कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं। क्या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो सेल से नहीं बने होते हैं? चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिदीन और आज हम जानने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कि सेल के बारे में। तो सेल क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आएगा, व्हाट इज सेल? तो सेल के बारे में जानते हैं। तो सेल क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल होती है उससे ही ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनी होती है और उसी से जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सेल को आखिरकार डिस्कवर किया किसने था? तो 1665 के अंदर जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या की थी? सेल की डिस्कवरी की थी कॉर्क सेल के अंदर। कॉर्क यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उसको कॉर्क सेल कहा जाता है। और उस सेल के अंदर क्या की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन जो सेल रॉबर्ट हुक ने खोजी थी वो सेल जो थी वो कैसी सेल थी? नॉन लिविंग सेल थी, यानी कि डेड सेल थी। उसके बाद में 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ और बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या की थी? प्रोटोजोआ और बैक्टीरियल सेल के अंदर लिविंग सेल की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन हमारे को बताते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनका बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर के बनी होती है। श्वान अपन को 1838 के अंदर बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। इस तरीके से सेल थ्योरी का हमारे पास में क्या होता है? ओरिजिन होता है। सेल थ्योरी में बताया जाता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये अपन को सेल थ्योरी बताती है। लेकिन सेल थ्योरी में आके क्या आ जाती है? एक मिसकंसेप्शंस आ जाती है, एक बातें अटक जाती है। ये बात अटक जाती है कि जब उन साइंटिस्टों से ये सवाल पूछा जाता है, स्लाइडेन और स्वान से ये सवाल पूछा जाता है नई सेल कहां से आती है, इस बात का वो जवाब नहीं दे पाते। 1855 के अंदर यानी 1855 के अंदर 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो का एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है कि ओमनिस सेलुला यानी सेल से ही सेल का ओरिजिन होता है, यानी नई सेल की जो फॉर्मेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन के थ्रू ही हमारे पास में सेल का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास में रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल जो होती है उसके साइज के बारे में। सेल साइज के हिसाब से क्या क्या बातें साइज के हिसाब से हम कर सकते हैं सेल के बारे में। तो सबसे जो बड़ी सेल होती है, यानी सबसे जो हमारे पास में लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो होती है माइकोप्लाज्मा की सेल। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल की। सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो वो होती है हमारे पास में नर्व सेल। अगर हम इंसानों के अंदर बात करें, ह्यूमन के अंदर बात करें, सबसे लार्ज या फिर सबसे बड़ी सेल की बात करें तो वो होती है हमारे पास में ओवम, यानी एग। हमारे पास में एग सेल जो होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है। सबसे लंबी नर्व सेल ही होती है हमारे पास में। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन की बात करें तो वो होती है स्पर्म सेल होती है हमारे पास सबसे छोटी। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल कितने प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जो होती है सेल जो होती है वो तीन टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास में यूनिसेल्युलर, एक होती है मल्टी सेल्युलर और एक होती है ए सेल्युलर, यानी कि जिसके पास में सेल ही ना हो। यूनिसेल्युलर का मतलब ये होता है कि सिंगल सेल, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका पूरा जो लाइफ साइकिल है, पूरा जो लाइफ साइकिल है केवल एक ही सेल के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है वो मल्टीपल सेल्स के अंदर होती है, जैसे प्लांट की सेल हो गया, एनिमल की सेल हो गया। ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिसके अंदर सेल ही प्रेजेंट नहीं होती। तो सबसे पहला जब सेल की डेफिनेशन मैंने दी थी तो मैंने ये बात बोली थी कि सारे जीव जो होते हैं सेल से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन कुछ ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे कि वायरस। तो ये बात बिल्कुल सच है कि सेल के अलावा भी, मतलब जिसके पास में सेल नहीं है वो भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन ये इसका क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। किसका? सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी का क्या एक्सेप्शन होता है? वायरस हमारे पास में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में हम जानते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल। सेल आखिरकार कितने टाइप की होती है? तो सेल जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होगा? प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, कैरियोटिक यानी कैरियन,
कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, यानी पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू यानी कि नया, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस जिसमें न्यू टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, नए प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास में बैक्टीरिया की सेल आती है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास में एनिमल एंड प्लांट की सेल आती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आज हमने जो है सेल के बेसिक पार्ट को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।